जब कभी भी हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में उनका वह रूप आता है जो बचपन में माखन चुराया करता था, जो बचपन में गोकुल वासियों की मदद किया करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक वृहद स्वरूप, एक विराट स्वरूप हमें महाभारत के संपूर्ण संस्मरण के दौरान मिलता है, जिसमें कि भगवान कृष्ण अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से अपनी गतिविधियों को और उस महाभारत युद्ध की परिस्थितियों को टालने का भरसक प्रयास कर रहे होते हैं। यदि वो चाहते तो उनके एक इशारे मात्र से संपूर्ण महाभारत बिना युद्ध हुए ही समाप्त हो जाता, मगर यह भगवान की मंशा थी कि वह एक नर के हाथों धर्म स्थापना के लिए इस युद्ध को जारी रखे। कई प्रसंग आते हैं जिसमें कि भगवान कृष्ण अपरोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों की विजय के प्रति समर्पित होते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि वह धर्म की विजय के प्रति समर्पित होते हैं। और शायद मेरे हिसाब से यही कहना ज़्यादा उचित होगा कि वह धर्म की विजय और धर्म की स्थापना के लिए खुद को अधिक प्रेरित करते हैं कि वह पांडवों का पक्ष रखें, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे, पांडव न्याय के पक्ष में थे। तो महाकवि और राष्ट्रकवि, अगर मैं कहूँ कि कविता और लेखन के भगवान श्री रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से प्रेरित होकर, रश्मिरथी और उनके कृष्ण दुर्योधन संवाद से प्रेरित होकर मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं भी महाभारत कृष्ण दुर्योधन वार्तालाप से प्रेरित होकर खुद द्वारा लिखित, स्वयं द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता दुर्योधन का हठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता की शुरुआत होती है, हुआ समर्था वह अति भीषण, महत्व खो बैठे प्राण, धर्म अधर्म का युद्ध खड़ा, गोविंद स्वयं सप्रमाण, सभा सुशोभित महावीर की, अद्भुत क्या हो गुणगान, भीष्म द्रोण कृपकर्ण के बूते, कुरुसेना दिखी महान, अनुनय संदेश का वाहक बनकर गुरुपुरी में आए कृष्ण, समझाया अगणित बार किंतु दुर्बुद्धि रहा संकीर्ण, शांति दूत बने लीलाधर की हुई विनति हर अस्वीकार, थक गए हार कर लीलाधर, मांगा ग्राम 5 सव्यवहार, पंचग्राम की मांग तुम्हारी कदापि न मानी जाएगी, हार चुके द्रुत कीड़ा में जो रंज भर भूमि न बांटी जाएगी, सभासदों को होता रहा कुरुवंश के समाप्ति का आभास, करते भी क्या सभी शूरमा, दुर्बुद्धि का उड़ा रही थी स्वयं मृत्यु परिहास, स्वयं मृत्यु परिहास। दूसरा सर्ग है, धर्मज्ञ वह ज्येष्ठ है, दो वंश में वह श्रेष्ठ है, मर्मज्ञ है वह नीतिवान, उसने हर शर्त का रखा है मान, 14 वर्षों तक वन में वास किया, 14 वर्ष अज्ञात जिया, विरह वेदना सह कर भी उसने प्रतिपल बस त्याग किया, बस त्याग किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, वंश का कुल दीपक है हस्तिनापुर का भावी नरेश, भ्राताओं के आलिंगन का इच्छुक हे दुर्योधन, अब त्यज दो तुम भी क्लेश। पर उधर दुर्योधन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था दुर्योधन का हठ भारी, मस्तक पर दर्प लिए भारी, मारे घमंड स्वगान किए, निज बल का स्वयं बखान किए, हे कृष्ण यह मेरा भुजबल है, नतमस्तक हर नर का बल है, कोई इसे तोड़ न सकता है, फिर भीष्म कर्ण गुरुद्रोण का भी मेरे गुरुदल में संबल है, जा कह दो उस धर्मराज से दुर्योधन टस नमस होगा निर्णय रणभूमि में, करे सज्ज खुद को वह अब से। अब कृष्ण समझाते हैं दुर्योधन को, जो कि अपने घमंड और अपनी मति को मार बैठा है, या फिर कहे कि तो उसकी जिह्वा उसे उसकी मौत की ओर धकेल रही है। भगवान कृष्ण समझाते हैं
जब धनुष धनुष से बोलेगा, क्रोधित काल विकल मुँह खोलेगा। टकराएंगे अस्त्र शस्त्र, पाषाण भुवंबर डोलेगा। तू अब भी समझ न पाया है, निश्चय ही काल बुद्धि में छाया है। क्रोधित हो कृष्णा का अनुचर, लो बोल पड़ा वह भी बढ़कर। कृष्ण के अनुचर से भी रहा न गया, वो भी टोक पड़ा कि जब धनुष धनुष से बोलेगा, क्रोधित काल विकल मुँह खोलेगा। टकराएंगे अस्त्र शस्त्र, पाषाण भुवंबर डोलेगा। कृष्ण कहते हैं अपने अनुचर को, रुको, तनिक सा धैर्य करो, क्रोध तनिक सा सहन करो। दुर्योधन अब भी भरमाया है, विध्वंस समझ ना पाया है बालपन न दूर हुआ, अभी विवेक से न परिपूर्ण हुआ। अब भी वक्त है दुर्योधन, रोको युद्ध का क्रंदन रुदन। महावीर की वीर गति है लेता केवल युद्ध। ले सुझाव यदि संभव हो, तेरे दल में योद्धा बड़े प्रबुद्ध। हे दुर्योधन, तुम समझ लो कि महावीर की वीर गति है लेता केवल युद्ध। ले सुझाव यदि संभव हो, तुम्हारे दल में बड़े बड़े प्रबुद्ध योद्धा है, तुम उनसे सुझाव लो। अब दुर्योधन पलटकर जवाब देता है, यूं अपनी बातों में है गोविंद, न मुझे यूं उलझाएं। हैं मायावी, हे मायावी, माया का न जाल यहाँ फैलाएं। वाहक है संदेश का बने, न कर्तव्य हमें बतलाएं। आप सिर्फ संदेशवाहक बने हो, मुझे हमारा कर्तव्य ना सिखाएं। संदेश पूर्ण हो गया यदि जो, सहर्ष विदा बतलाएं। गिरधर के धीरज का भी था चटक रहा अब बांध। दुर्योधन अब भी अट्टहास किए, आप निरत हो मतांध। दुर्योधन अब भी श्री कृष्ण की खिल्लियाँ उड़ा रहा था, खुद को घमंड में चूड़ रखे हुए। कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन जैसी तेरी इच्छा, जो तू साध सके तो साध। सामने निशस्त्र खड़ा हूँ तेरे, ले बांध सके तो बांध। मैंने संदेशों से राजन को अवसर ठीक कराया, पांडुपुत्र की मंशा को सबके मध्य वही बतलाया। त्याग युद्ध का हठ, योद्धा होता वही महान। नहीं शूरमा रखते शवगिन, ताकत का अनुमान। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाते भी हैं कि युद्ध के बाद तुम्हें अपने योद्धाओं का शव गिनना पड़ेगा। तुम इससे अपनी ताकत का अनुमान मत लगाओ, अपने योद्धाओं से अपनी ताकत का अनुमान मत लगाओ दुर्योधन। फिर भी वह समझाते हैं, दुर्योधन तू मुझ पर अनायास हुंकार रहा, युद्ध शांति सब मुझसे है, तू व्यर्थ मुझे ललकार रहा। दुर्योधन को सुध क्या थी, है ठीक गलत क्या ठीक, है क्या ही गलत क्या ठीक। दिवा स्वप्ने लगा युद्ध के, जो हो दृश्य बड़ा रमणीक। उठा बेड़ियां चला बांधने, स्वयं कृष्ण भगवान। उठा बेड़ियां चला बांधने, स्वयं कृष्ण भगवान। मानव पर हावी था कैसा, हाय रे अभिमान। भूल समझकर माफ किया, सो बारंबार करे वह भूल। सीख समय पर मिले नहीं तो परिणाम निकलते ही हैं प्रतिकूल। अब दुर्योधन बेड़ियां उठाकर कृष्ण को बांधने चला है। अब देखते हैं अगली पंक्तियां। बेड़ियां उठी धरती डोली, कुरु सभागार में शांति बोली। दुर्योधन बढ़ा कदम क्या चार, धरा गगन पर मचा कृष्ण के कारण हाहाकार। उठा हाथ खुद कान्हा ने, दे अपना हाथ बढ़ाया। विकराल द्रूपधर गोविंदा ने भविष्य उसे समझाया। होगा महासमर दुर्योधन, यह चेतावनी तू न भूल। नाश होना निश्चित है इसमें कौरव वंश समूल। जो पाप करे मदासक्त रहे, वह निश्चय ही पापी है। वचनों के अंचल में छिपकर मौत वहन करने वालों का भी उचित लेखा अभी बाकी है। उनका इशारा कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की ओर था कि वचनों के आंचल में छिपकर मौत वहन करने वालों का भी उचित लेखा अभी बाकी है। कृष्ण का विकराल रूप रह गए, देख रह गए सभासद सन्न। काठ मारे दुर्योधन को ज्यों हो गया मरणासन्न। थर थर काँप रहा दुर्योधन जब अथाह क्रोध में मनमोहन। सुदर्शन का भयावना रौद्र रूप, मस्तक काल का पसरा स्वरूप। धर्म अधर्म की प्रतिद्वंदिता में
बाणों से दावानल झुलसेंगे। रक्त रंजित होगी भूमि जब बाण बाण पर टूटेंगे। तलवारों की नोकों से जब शीश धराशायी होंगे, तय कर ले राजन इस विनाश के क्षण कितने दुखदाई होंगे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पिता को समझाते हुए कहते हैं कि ताप तय कर रहे राजन, इस विनाश के क्षण कितने दुखदाई होंगे। लाखों बाल वृंद होंगे अनाथ विधवाओं का महाविलाप। मातृपितृ बांधव जन प्रजा के भाग्य कढ़ेगा महाभिशाप। युद्ध लिखेगा हस्तिनापुर का विध्वंसक इतिहास। युगांत काल तक बना रहेगा कुरुवंश परिहास का ग्रास। आखिरी सर्ग में हम देखते हैं, है गर्भकाल की क्षण विपदा के कितने दुखदाई होंगे, पर धरती के इस विषाद के राजन आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। बरछी की बरसात से छलनी होंगे अगणित वीर। तुच्छ भावों से बिखरेंगे योद्धा असंख्य प्रवीर। जिस क्षण भी युद्ध का पहला शंखनाद हुआ मानो, उस दिन से शुरू हुआ सर्वनाश इतना जानो। इतना कहकर उसी वक्त तत्क्षण महल की वीर भरी सभा से विदा हो लिए कृष्ण। काल शांति भय खेद सभा में चहु ओर विकीर्ण। काल शांति भय खेद सभा में चहु ओर विकीर्ण। आशा है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।